अस्सलाम वालेकुम। मैं सुफीज़ा मुझ इस्लाम और मेरे पास ये तज़किरतुल औलिया की किताब है। इस किताब में मैं आज आपको जो टॉपिक पढ़कर सुनाऊंगी वो है हज़रत बिशर हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के हालात व मनाक़िब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तारुफ़: आपको कश्फ़ व मुज़ाहिदात में मुकम्मल दस्तरस हासिल थी। उसूले दीन के बहुत बड़े आलिम थे। अपने मामू अली हशरम के हाथ पर बैयत थे। मुरू में विलादत हुई और बगदाद में मुकीम रहे। आपकी तौबा का वाक़या यह है कि एक मर्तबा हालत दीवानगी में कहीं चले जा रहे थे कि रास्ता में एक कागज़ पड़ा हुआ मिला जिस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ था। आपने उस कागज़ का इत्र से मुअत्तर करके किसी बुलंद मुकाम पर रख दिया। उसी शब ख्वाब में देखा कि किसी दुर्वेश को मिन जानिबिल्लाह यह हुक्म मिला कि बिशर हाफ़ी को यह खुशखबरी सुना दो कि हमारे नाम को मुअत्तर करके जो तुमने ताज़ीमन एक बुलंद मकाम पर रखा है उसकी वजह से हम तुम्हें भी पाकीज़ा मरातिब अता करेंगे। बेदारी के बाद जब उन दुर्वेश को यह तसव्वुर आया कि बिशर हाफ़ी तो फिस्क व फुजूर में मुब्तला है, इसलिए शायद मेरा ख्वाब सही नहीं है, लेकिन दूसरी और तीसरी मर्तबा भी जब यही ख्वाब नज़र आया तो वह आपके घर पहुँचे। वहाँ मालूम हुआ कि आप मैकदे में हैं। जब वह दुर्वेश मैकदे में पहुँचे तो मालूम हुआ कि बिशर हाफ़ी नशे में चूर और बदमस्त पड़े हुए हैं। उन्होंने लोगों से कहा कि आपसे जाकर कह दो कि तुम्हारे लिए एक ज़रूरी पैगाम लाया हूँ। चुनांचे जब लोगों ने आपसे कहा तो फरमाया कि ना मालूम एताब इलाही का पैगाम है या सज़ा का। यह कहकर मैकदा से हमेशा के लिए तौबा करके निकले, जिसके बाद अल्लाह ताला ने वह अजीम मरातिब अता फरमाए। आपका जिक्र भी कुलूब के लिए वजह सुकून बन गया। चूँकि आप इस एहसास की वजह से नंगे पाँव रहा करते थे कि ज़मीन को अल्लाह ताला ने फर्श फरमाया है, इसलिए शाही फर्श पर जूते पहन कर चलना आदाब के मनाफी है। यही वजह है कि आपको हाफ़ी कहा जाता है। वाक़यात: औलियाए किराम की एक ऐसी जमात भी थी जो न तो ढेले से इस्तिंजा करते थे और ज़मीन पर थूकते थे, क्योंकि उन्हें हर शय में और हर जगह अनवार इलाही का ज़ुहूर महसूस होता था। चुनांचे बिशर हाफ़ी का भी उस जमात से ताल्लुक़ था और बाज़ सूफिया के नज़दीक चूँकि नूर इलाही चश्मे सालिक में हुआ करता है, इसलिए उसे हर जगह सिवाय निदा के कुछ नज़र नहीं आता। एक रिवायत में है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सालबा की मैयत के हमराह अंगूठों के बल तशरीफ ले जा रहे थे और फरमाते थे कि मुझे डर है कि कहीं मलाइका के परों पर मेरा कदम न पड़ जाए। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल बेशतर आप ही की मईयत में रहते आपके अकीदतमंदों में से थे। चुनांचे जब आपके शागिर्दों ने पूछा कि मुहद्दिस व फ़कीह होने के बावजूद आप एक खप्ती के हमराह क्यों रहते हैं, फरमाया कि मुझे अपने उलूम पर तो मुकम्मल उबूर हासिल है, लेकिन वह खप्ती अल्लाह ताला को मुझसे ज़्यादा जानता है। इसी वजह से इमाम साहब अक्सर आपसे इस्तदा करते कि मुझे खुदा की बातें सुनाओ। मनकूल है कि एक मर्तबा आप आलमे तहय्युर में पूरी रात घर के दरवाजे पर एक कदम अंदर और एक बाहर रखे खड़े रहे। फिर एक मर्तबा छत पर चढ़ते हुए पूरी रात सीढ़ियों ही पर खड़े गुजार दी। जब नमाज सुबह के वक़्त आप अपनी हमशीरा के यहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा कि यह क्या हालत बना रखी है। फरमाया कि मैं इस तसव्वुर में गर्क हूँ कि बगदाद में दो गैर मुस्लिमों के नाम भी बशर हैं और मेरा नाम भी यही है, लेकिन न जाने अल्लाह ताला ने मुझे दौलत इस्लाम से क्यों नवाजा और उन्हें क्यों महरूम किया। एक मर्तबा मैदान बनु इसराइल में हज़रत हिलाल ख्वास की मुलाकात हज़रत खिज़र से हो गई तो बिलाल ख्वास ने पूछा कि इमाम शाफ़ई के मुतालिक आपकी क्या राय है। हज़रत खिज़र ने फरमाया कि वह औताद में से हैं। जब इमाम हम्बल के लिए दरियाफ्त किया तो फरमाया कि उनका शुमार सिद्दीकीन में होता है। और जब हज़रत बिशर हाफ़ी के मुतालिक
दरियाफ्त किया तो फरमाया कि वह मुनफरिद ज़माना है। हज़रत अब्दुल्लाह कहते हैं कि मैंने जुन्नून मिस्री को इबादत से मुत्तसिफ पाया और हज़रत सुहैल को इशारों पर चलने वाला देखा और बिशर हाफी को तकवे में मुमताज़ पाया। लोगों ने पूछा कि फिर आपका रुझान किसकी तरफ है? फरमाया कि बिशर हाफी की तरफ, क्योंकि वह मेरे उस्ताद भी हैं। हज़रत बिशर हाफी ने मुहद्दिस होने के बाद बाकी तमाम उलूम की किताबों को ज़ेर ज़मीन में दफन कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी हदीस कभी बयान नहीं की। फरमाते थे कि मैं इस वजह से यह हदीस बयान नहीं करता कि मेरे अंदर हुसूल शोहरत का जज्बा है, और अगर यह खामी न होती तो मैं ज़रूर हदीस बयान करता। एक मर्तबा लोगों ने अर्ज किया कि जब बगदाद में अक्ल हलाल की तमीज़ बाकी नहीं रही तो आपके खाने का क्या इंतज़ाम है? फरमाया कि जिस जगह से तुम खाते हो मैं भी खाता हूँ। जब लोगों ने सवाल किया कि यह अजीम मरातिब आपको कैसे हासिल हुए? फरमाया कि एक लुकमा की भूख छोड़कर, क्योंकि हंसने वाला खाकर रोने वाले के बराबर नहीं हो सकता। अक्ल हलाल में भी फजूल खर्ची का अंदेशा बाकी रहता है। फिर किसी ने आपसे दरियाफ्त किया कि सालन किस चीज़ का खाना चाहिए? फरमाया कि आफियत का सालन खाओ। मशहूर है कि आपने 40 बरस तक ख्वाहिश के बावजूद कभी बकरी की सीरी नहीं खाई। हमेशा बाकीला की तरकारी खाने को जी चाहता रहा, लेकिन खाई कभी नहीं। कभी हुकूमत की जारी करदा नहर से पानी नहीं पिया। फिर एक मर्तबा जब लोगों ने यह सवाल किया कि आपको यह मरातिब कैसे हासिल हुए, तो फरमाया कि खुदा के अलावा मैंने कभी किसी पर इजहार हाल नहीं किया। मैं वाज व नसीहत से यह बेहतर तस्वुर करता हूँ कि लोगों के सामने खुदा का जिक्र करता रहूँ। किसी ने आपको मौसम सरमा में बरहना और कपकपाते हुए देखकर पूछा कि आप इतनी अजियतें क्यों बर्दाश्त करते हैं? फरमाया कि इस वजह से कि इस सर्दी में फुकरा साहिब हाजत होंगे, उनका क्या हाल होगा। मेरे पास इतना देने को नहीं है कि उनकी एहतियाज खत्म कर सकूं, इसलिए जिस्मानी तौर पर उनका शरीक रहता हूँ। हज़रत अहमद बिन इब्राहिम अल मुतल्लिब फरमाते हैं कि एक मर्तबा बिशर ने मुझसे फरमाया कि हज़रत मारूफ को मेरा यह पैगाम पहुंचा देना कि मैं नमाज फजर के बाद आपके पास आऊँगा, लेकिन आप ईशा के वक़्त भी तशरीफ़ नहीं लाए। चुनांचे मैं चश्मे बराह था तो देखा कि आप अपना मुसल्ला उठाकर दरियाए दजला पर पहुँचे और पानी के ऊपर चलकर सुबह तक हज़रत मारूफ से मसरूफ़ गुफ्तगू रहे। सुबह को फिर पानी पर चलते हुए वापस आ गए। उस वक़्त मैंने कदम पकड़कर अपने लिए दुआ की दरख्वास्त की तो दुआ देकर फरमाया कि जो कुछ तुमने देखा है उसको मेरी हयात में किसी से बयान न करना। किसी इज्तिमा में आप रज़ाए इलाही के औसाफ बयान फरमा रहे थे कि एक शख्स ने अर्ज किया कि यह तो हम बखूबी जानते हैं कि आप बहुत ही बासफा, बाकमाल और मखलूक से बेनियाज हैं, लेकिन इसमें क्या हर्ज है कि अगर पोशीदा तौर पर दूसरों से कुछ लेकर फुकरा में तकसीम कर दिया करें। गोया बात आपको बारे खातिर हुई, फिर भी मुस्कुरा कर फरमाया कि फुकरा की भी 3 किस्में हैं। अव्वल वह जो न तो मखलूक से कुछ तलब करते हैं और न किसी के कुछ देने के बावजूद उनसे कुछ लेते हैं। उनका शुमार तो ऐसे रूहानी बंदों में होता है कि जो कुछ खुदा ताला से मांगते हैं मिल जाता है। 2 वह जो खुद तो किसी से तलब नहीं करते, लेकिन अगर कोई दे दे तो कबूल कर लेते हैं। यह मुतवस्सित किस्म के मुतवक्किल होते हैं, उन्हें जन्नत की तमाम नेमतें हासिल होंगी। सोम वह जो नफ्सकुशी करते हुए सब्र व ज़ब्त से काम लेकर ज़िक्र इलाही में मशगूल रहते हैं। आप फरमाया करते हैं कि एक मर्तबा हज़रत अली ज़रज़ानी किसी चश्मे के नज़दीक तशरीफ़ फरमा थे। मैं भी उनके सामने पहुँच गया तो आप मुझे देख कहते हुए भाग पड़े कि मुझे इंसान की शक्ल नजर आ गई, जिसकी वजह से मैं गुनाह का मुर्तकिब हो गया। लेकिन मैं भी भागता हुआ उनके पास पहुंचा और अर्ज किया कि मुझे कोई नसीहत फरमा दीजिए। तो आपने कहा कि फ़क्र को पोशीदा रखकर सब्र अख्तियार करो, ख्वाहिशात नफसानी को निकाल फेंको, अपने मकान को कब्र से भी ज़्यादा खाली रखो ताकि तर्क दुनिया का रंज न हो। एक काफिला हज की नीयत से रवाना होने लगा तो काफिलों वालों ने आपसे भी अपने हमराह चलने की इस्तदा की, लेकिन आपने
3 शर्तें पेश कर दी। अव्वल यह कि कोई शख्स अपने हमराह तोशा ना ले। दोम किसी से कभी कुछ तलब ना करे। सोम अगर कोई कुछ पेश भी करे जब भी कबूल ना करे। यह सुनकर काफिले वालों ने अर्ज किया कि पहली 2 शर्तें तो हमें मंजूर हैं, लेकिन तीसरी शर्त काबिल कबूल नहीं। आपने फरमाया कि तवक्कुल हुज्जाज का तोशे सफ़र है। अगर तुम यह कसद कर लेते कि किसी से कुछ न लेंगे तो खुदा पर तवक्कुल भी हो जाता और दर्जाए विलायत भी हासिल होता। आप फरमाते हैं कि एक दिन मैं अपने मकान पर पहुंचा तो देखा कि एक साहब मेरे इंतज़ार में है और मेरे इस सवाल पर कि बिला इजाज़त मकान में तुम क्यों दाखिल हुए, फरमाया कि मैं खिज़्र हूँ। चुनांचे अर्ज किया कि फिर मेरे लिए दुआ फरमा दे। तो आपने कहा कि अल्लाह ताला तेरे लिए इबादत को आसान कर दे और तेरी इबादत को तुझसे भी पोशीदा रखे। किसी ने आपसे अर्ज किया कि मेरे पास 1000 दिरहम है और मैं हज का ख्वाहिशमंद हूँ। आपने फरमाया कि यह रकम किसी कर्जदार के कश दे दो या यतीमों और मुफलिस अयालदारों में तकसीम कर दो तो तुम्हें हज से भी ज़्यादा सवाब मिलेगा। लेकिन उसने कहा कि मुझे हज की बहुत ख्वाहिश है। फरमाया कि शायद तूने नाजायज़ तरीके से यह रकम हासिल किए है, इसलिए तू ज़्यादा सवाब का ख्वाहिशमंद नहीं। एक दिन आपने कब्रिस्तान में मुर्दों को लड़ते हुए देखकर अल्लाह ताला से अर्ज किया कि यह राज मुझे भी मालूम हो जाए। जब मैंने उन मुर्दों से पूछा तो उन्होंने कहा कि 1 हफ्ता कबल किसी शख्स ने सूरह इखलास पढ़कर उसका सवाब हमें बख्श दिया था। आज पूरे 1 हफ्ता से हम उसकी तकसीम में मसरूफ़ हैं, लेकिन अभी तक वह ख़त्म नहीं हुआ। आप फरमाया करते थे कि मैं एक मरतबा ख्वाब में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मुशर्रफ हुआ तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि एक बिशर क्या तुझे इल्म है कि तेरे दौर के बुजुर्गों से तेरा दर्जा क्यों बुलंद किया गया? मैंने अर्ज किया कि मुझे तो मालूम नहीं। फरमाया कि तूने मुत्तबाए सुन्नत रहकर बुजुर्गों की ताज़ीम की और मुसलमानों को राह हक दिखाता रहा। मेरे असहाब और अहले बैत को तूने हमेशा महबूब रखा, इसलिए अल्लाह ताला ने तुझे यह मर्तबा अता फरमाया। फिर दोबारा जब हुजूर के ज़ियारत से मुशर्रफ हुआ तो अर्ज किया कि मुझे कोई नसीहत फरमा दे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्रा हुसूल सवाब के लिए फ़ुकरा की जो खिदमत करते हैं वह तो पसंदीदा है, लेकिन उससे ज़्यादा अफजल यह है कि फ़ुकरा कभी उम्रा के आगे दस्ते तलब दराज न करे, बल्कि खुदाए ताला पर मुकम्मल भरोसा रखें। इरशादात आप अक्सर यह फरमाया करते कि पानी जब तक रवा रहता है साफ रहता है, जब रुक जाता है गदला और कीचड़ जैसा हो जाता है। फरमाया कि जो दुनियावी इज्जत चाहता है उसे 3 चीज़ों से दूर रहना चाहिए। अव्वल मखलूक से इजहार हाजत करना, दोम दूसरों में ऐब निकालना, सोम किसी के मेहमान के हमराह जाना। फरमाया कि दुनियावी नमूद का ख्वाहिशमंद लज्जत आखिरत से महरूम रहता है। फरमाया कि काने रहने से सिर्फ दुनिया ही में इज्जत मिल जाती है, जब भी कनात बेहतर थी। फिर फरमाया कि यह तसव्वुर करना कि लोग हमें बेहतर समझे महज हस्बे दुनिया का मजहर है। जब तक बंदा नफ्स के सामने फौलादी दीवार कायम नहीं कर लेता उस वक़्त तक इबादत में लज्जत व हलावत हासिल नहीं कर सकता। फरमाया कि यह 3 काम बहुत मुश्किल है। अव्वल मुफलिसी में सखावत, दोम खौफ में सदाकत, सोम खलवत में तकवा। फरमाया कि तकवा नाम है शुकूक व सुबहात से पाक होने और कल्ब की हम वक्त गिरफ्त करते रहने का। फरमाया कि अल्लाह ने बंदे को सब्र व मारिफत से ज़्यादा अजीम शय और कोई नहीं अता की। अहले मारिफत ही खुदा के मखसूस बंदे हैं। जो बंदा अल्लाह के साथ कल्ब को साफ रखता है उसको सूफ़ी कहते हैं। अहले मारिफत वह है कि जिनको सिवाय खुदा की न कोई जानता है न इज्जत करता है। जो शख्स हलावत आज़ादी के साथ हम कनार होना चाहे उसको अपने ख्यालात पाकीज़ा बनाना चाहिए। जो सिद्दीक दिली के साथ इबादत करता है वह लोगों से वहशत ज़दा रहता है। फरमाया कि न तो मुझे कभी अहले दुनिया में बैठना गवारा हुआ और न कभी उन्हें मेरी सोहबत अच्छी लगी। किसी ने अर्ज किया कि मैं मुतवक्किल अल्लाह हूँ। फरमाया कि अगर तू मुतवक्किल है तो खुदा के अहकाम पर भी यकीनन राज़ी होगा। इंतकाल के वक़्त जब आप शदीद मुस्तरिब हुए तो लोगों ने पूछा कि क्या तर्क दुनिया का गम है? फरमाया नहीं, बल्कि बारगाह खुदावंदी में जाने का खौफ है। किसी शख्स ने आपकी मौत के वक़्त जब आपसे अपनी मुफलिसी का रोना रोया तो आपने अपना पैरहन उतार कर उसको दे दिया और ख़ुद दूसरे का मुतार लेकर पहन लिया।
इंतकाल के बाद किसी ने ख्वाब में आपसे पूछा कि क्या हाल है? फरमाया कि अल्लाह ताला मुझसे इसलिए नाराज हुआ कि तू दुनिया में मुझसे इतना ज़्यादा खाइफ रहता था, क्या तुझे मेरी करीमी पर यकीन नहीं था? फिर उसी शख्स ने अगले दिन ख्वाब में देखकर जब हाल पूछा तो फरमाया कि अल्लाह ने मेरी मग़फ़िरत फरमा दी। अल्लाह ताला ने यह भी फरमाया कि खूब अच्छी तरह खा और पी, इसलिए कि दुनिया में तूने हमारी याद की वजह से ना कुछ खाया न पिया। फिर किसी और शख्स ने ख्वाब में देखकर जब हाल पूछा तो फरमाया कि मेरी बख्शिश भी हो गई, अल्लाह ताला ने मेरे लिए निस्फ़ बहिश्त जायज़ करार दे दी। यह भी इरशाद फरमाया कि अगर तू आग पर भी सजदा रेज़ी करता रहता, जब भी उस चीज़ का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता था कि हमने लोगों के कुलूब में तुझे जगह अता कर दी। फिर एक और शख्स ने ख्वाब में देखकर हाल पूछा तो फरमाया कि अल्लाह ताला ने मेरी मग़फ़िरत करके यह फरमाया कि जब हमने तुझे दुनिया से उठाया तो तुझसे अफजल और कोई नहीं था। आपका मकाम। किसी औरत ने इमाम हम्बल से यह मसला दरियाफ्त किया कि मैं अपनी छत पर सूत काट रही थी कि वह सूत जायज़ है या नाजायज़। यह सुनकर इमाम साहब ने फरमाया कि तुम कौन हो, इस किस्म का मसला क्यों दरियाफ्त करती हो? उस औरत ने जवाब दिया कि मैं बिशर हाफी की हमशीरा हूँ। इमाम साहब ने फरमाया कि तुम्हारे लिए वह सूत जायज़ नहीं, क्योंकि तुम अहले तकवा के ख़ानदान से हो। तुम्हें अपने भाई के नक्शे कदम पर चलना चाहिए, जो मुस्तबह खाने पर अगर हाथ बढ़ाते तो हाथ भी उनकी पैरवी नहीं करता था।